भारत माता की जय। भारत माता की जय। भारत माता की जय। वंदे वंदे वंदे। सबसे पहले इस पवित्र भूमि को प्रणाम करता हूं। अपने सभी पूर्वजों को प्रणाम करता हूं जिन्होंने सनातन धर्म की रक्षा के लिए अपना बलिदान दिया। अपने उन सभी पूर्वजों को प्रणाम करता हूं जिन्होंने असंख्य यातनाएं झेली लेकिन अपना धर्म परिवर्तन नहीं किया। अपने उन सभी पूर्वजों को प्रणाम करता हूं जिन्होंने जजिया दिया और भी तरह तरह की समस्याएं झेली। और उन पूर्वजों को प्रणाम करता हूं जिसके कारण आपका नाम आज भी आपके नाम के साथ पटेल लगा हुआ है और मेरे साथ अश्विनी उपाध्याय लगा है, आपके साथ भट्ट लगा हुआ है, आपके साथ अलग अलग हिंदू नाम लगा हुआ है। उन सभी पूर्वजों को प्रणाम करिए। आज अगर हम हिंदू हैं उसमें हमारा कोई योगदान नहीं है। किसका योगदान है? इसलिए अपने पूर्वजों को याद करिए। मुझे लगता है भीड़ ज़्यादा हो गई है, 1 घंटे संवाद करना है। ये जो जगह खाली है, जो घुटने से बैठ सकता है, जिसका घुटना ठीक है, पैंट टाइट नहीं है, ऊपर आके बैठ जाए। आ जाओ आ जाओ, फटाफट ऊपर आ जाओ, ऊपर आ जाओ। पैंट फटने ना पाए, ध्यान रखना बस। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। मंच केवल वक्ता के लिए थोड़ी होता है, सबके लिए होता है। आ जाओ, इधर भी आ जाओ, इधर भी बैठो, इधर भी बैठो। नमस्ते नमस्ते। जल्दी जल्दी सेटल हो जाओ। पीछे वाले 1 घंटे से बैठे हुए, थोड़ा अगर खड़े हो कि अपनी स्ट्रेचिंग करना है तो कर सकते हैं। भाई जरा सबको ले लो ऊपर, जल्दी 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 ले लो, देर मत करो। वो सबसे पहले आदरणीय बड़े भाई भार्गव भट्ट जी को आपको धन्यवाद देता हूं, आपको प्रणाम करता हूं। आपने मुझे बुलाया। शकुंतला बहन जी ने बहुत अच्छा स्वागत भाषण दिया। कृष्णा भाई भावे जी ने बहुत अच्छा गीत गाया। भरत भाई खोड़े जी बैठे हुए हैं। जे पटेल साहब कर्णावती से आए हुए हैं। नलिन पटेल साहब बैठे हुए हैं। सामने बैठे बहुत सारे लोगों को मैं बाई फेस जानता हूं। कुछ लोगों से पहले मिल चुका हूं, कुछ लोगों को सोशल मीडिया के माध्यम से देखा हुआ है। कई बार मेरे सहायक मुझे दिखाते रहते हैं फेसबुक पे, जब आप लोग कमेंट वगैरह करते हैं तो दिखाते हैं कि देखिए ये वहाँ से कमेंट आया, वहाँ से कमेंट आया। रमेश भाई जोशी जी भी आए होंगे, कर्णावती से आए होंगे, वो भी बैठे हुए हैं उधर। हमारे बहुत सारे कार्यक्रम कराते रहते हैं। गुजरात में करीब 10 से ज़्यादा कार्यक्रम कराया उन्होंने। मिठाई तो आप लोग बहुत खाते हैं, हर चीज़ में ही खाते हैं, लेकिन मिठाई से क्या होता है? शुगर। तो थोड़ी कड़वी बात कर ली जाए क्या 1 घंटे तक? तो पहले तो ये बताओ, इसमें जितने लोग आए हो इसमें से कितने लोगों की शादी हो चुकी है? अब ईमानदारी से ये बताओ, जिनकी शादी हुई उसमें से कितने लोग जोड़े से, कितने लोग अकेले आए हैं? और नीचे हाथ करो। और कितने लोग जोड़े से आए हैं? अरे भाई ऐसे कार्यक्रम में अकेले मत आया करिए। हमारे कार्यक्रम में तो अकेले बिल्कुल मत आया करिए, और परिवार को लेकर आया करिए, बच्चों को लेकर आया करिए, बड़ा आवश्यक है। मैं बाहर वालों को भी धन्यवाद दूंगा जो बाहर बैठे हुए हैं। अब तो स्टेज भी भर गया है, उनको भी नहीं बुला सकते कि उनको बैठाएंगे कहाँ यहाँ पे।
आप लोग गुजरात में बिजनेस व्यापार बहुत होता है, तो बिजनेस व्यापार में एक हम टर्म यूज करते हैं रिस्क असेसमेंट। वकालत मैंने बाद में किया, पहले मैं इंजीनियर था और मैं मारुति में था, तब वो गवर्नमेंट की कंपनी हुआ करती थी। तो मैंने जापानियों के साथ रिस्क असेसमेंट बहुत सीखा, तो आज यही थोड़ा रिस्क असेसमेंट करते हैं। जिन्ना की संख्या बढ़ रही है या घट रही है? जोर से बोलिए जरा। अगले 1 घंटे ऐसे ही चलेगा। आपको तेज तेज बोलना है, अपने जो मन में आए उत्तर दीजिए, लेकिन उत्तर इतना तेज दीजिए कि आपकी आवाज यहां तक आ जाए, क्योंकि अल्टीमेटली साउंड यहीं से रिकॉर्ड हो रहा है। तो जिन्ना की संख्या बढ़ रही है कि घट रही है? बढ़ रही है। तो खतरा बढ़ रहा है कि घट रहा है? बढ़ रहा है। औरंगजेब की संख्या बढ़ रही है, घट रही है? बढ़ रही है। तो खतरा बढ़ रहा है कि घट रहा है? बढ़ रहा है। लफ्ज़ जिहाद बढ़ रहा है कि घट रहा है? बढ़ रहा है। तो खतरा बढ़ रहा है कि नहीं? बढ़ रहा है। 1000 बेटियां प्रतिदिन लफ्ज़ जिहाद का शिकार हो रही है। धर्मांतरण बढ़ रहा है या घट रहा है? खत्म तो नहीं हुआ ना, रुका तो नहीं ना, बढ़ रहा है कि नहीं? 10,000 हिंदुओं का प्रतिदिन धर्मांतरण हो रहा है। मेरी PIL चल रही है सुप्रीम कोर्ट में। घुसपैठियों की संख्या बढ़ रही है कि घट रही है? तो घुसपैठियों की संख्या बढ़ रही है, तो खतरा बढ़ रहा है कि घट रहा है? मैंने 2017 में PIL फाइल किया था कि 5 करोड़ आ चुके हैं, अब तो उनकी संख्या 6 करोड़ हो चुकी है। और भारत का ऐसा कोई शहर नहीं है जहां बांग्लादेशी रोहिंग्या नहीं पहुंच चुके हैं। आपके बड़ौदा में जाके देखिएगा, रेलवे लाइन के किनारे, एयरपोर्ट के किनारे, या जो और खाली जमीनें होंगी वहां बस्ती बस चुकी है। ड्रग्स जिहाद बढ़ रहा है कि घट रहा है? बढ़ रहा है। और आज की नई बात आपको बता दूं, ड्रग में नपुंसकता की दवाई मिलाई जा रही है, बाजपन की दवाई मिलाई जा रही है। ये बहुत बड़ा खतरा है ये। और जनसंख्या विस्फोट खत्म हुआ क्या? जनसंख्या विस्फोट के कारण रेशियो चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा है? पता करना है तो मैं बहुत सिंपल फार्मूला बताता हूं। अपने म्युनिसिपल वार्ड की वर्तमान वोटर लिस्ट और 25 साल पुरानी वोटर लिस्ट को कंपेयर कर लीजिए। अपने विधानसभा की वर्तमान वोटर लिस्ट और 25 साल पुरानी वोटर लिस्ट कंपेयर कर लीजिए, और अपने लोकसभा की वर्तमान वोटर लिस्ट और 25 साल पुरानी वोटर लिस्ट कंपेयर कर लीजिए। यानी 2024 में जब चुनाव हुआ तो वोटर लिस्ट अपडेट हुई है, इस वाले वोटर लिस्ट में हिंदू और कन्वर्टेड हिंदू का क्या रेशियो है, उसको 99 में जो लोकसभा चुनाव हुआ था उस समय हिंदू और कन्वर्टेड हिंदू में क्या रेशियो था, उसको चेक कर लीजिए। तो लफ्ज़ जिहाद बढ़ रहा है, लैंड जिहाद बढ़ रहा है, ड्रग्स जिहाद बढ़ रहा है, घुसपैठ जिहाद बढ़ रहा है, जनसंख्या जिहाद बढ़ रहा है, पत्थरबाजी बढ़ रही है, बाबर की संख्या बढ़ रही है, औरंगजेब की संख्या बढ़ रही है, तुगलक की संख्या बढ़ रही है। तो खतरा बढ़ रहा है कि घट रहा है? इसलिए कहा था अगले 1 घंटे तक मिठाई नहीं बल्कि कड़वी सच्चाई, क्योंकि मीठा झूठ बोलने के लिए बहुत लोग हैं। सवाल ये, इसका समाधान क्या है? रुकेगा कैसे? जो समस्या भारत में है ये चीन में है क्या? जापान में है क्या? सिंगापुर में है क्या? अरे बाकी तो छोड़ो, दुबई में नहीं है। दुबई में हिंदू 10% से कम है, और उत्तर प्रदेश के संभल में भी हिंदू 10% है। आपने अगर होली के दिन विजुअल देखा होगा तो संभल में बहुत बड़ी मात्रा में पुलिस लगाना पड़ा था होली खेलने के लिए, और कितने हिंदू हैं? 10%। और दुबई में भी धूमधाम से होली हुई, पुलिस लगाना पड़ा क्या? दुबई वाले भारत शिफ्ट हो रहे हैं या भारत वाले दुबई शिफ्ट हो रहे हैं? जोर से बोलिए जरा।
दुबई शिफ्ट हो रहे हैं। इसका मतलब भारत के बड़े व्यापारियों को, मारवाड़ियों को, गुजरातियों को, अग्रवाल को, माहेश्वरी को भारत असुरक्षित दिखता है, दुबई सुरक्षित दिखता है। क्यों? अंतर जानते हैं? क्योंकि हम श्री राम की पूजा करते हैं और दुबई में राम नीति लागू है, और राम नीति है भय बिन होय न प्रीत। हम कृष्ण की पूजा करते हैं और दुबई में कृष्ण नीति लागू है, सठे साठ्यम समाचरे। यही अंतर है। तो करना क्या होगा? व्यवस्था बदलना होगा। राम मंदिर के साथ राम नीति लागू करना होगा। मथुरा में मंदिर बनाने के साथ साथ कृष्ण नीति लागू करना पड़ेगा। औरंगजेब को, बाहर घूम रहे औरंगजेब को जेल में डालना पड़ेगा। बाहर घूम रहे जिन्ना को जेल में डालना पड़ेगा, क्योंकि वो बाहर रहेगा तो समाज को भी खराब करेगा और जनसंख्या भी बढ़ाएगा, और जिन्ना का बच्चा भी जिन्ना ही होगा। नागपुर में हिंदू कितने हैं? 90% है ना, 90%। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री जी का गृह क्षेत्र है और कर्म भूमि है और जन्मभूमि है। दुनिया में सबसे तेज गति से सड़क बनाने वाले रोड ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर नितिन गडकरी जी की गृह क्षेत्र भी है और कर्म क्षेत्र भी है। दुनिया के सबसे बड़े अनुशांसिक संगठन आरएसएस का मुख्यालय है। डॉक्टर हेडगेवार जी की कर्मभूमि है, वीर सावरकर जी की कर्मभूमि है, बाबा साहब अंबेडकर जी की कर्मभूमि है, गुरु गोलवलकर जी की कर्मभूमि है, छत्रपति शिवाजी महाराज, संभाजी महाराज की कर्मभूमि है। और दंगा हुआ कि नहीं हुआ? गाड़ियां जली कि नहीं जली? किसकी जली? 90% वालों की। दुबई में गाड़ी क्यों नहीं जलती? दुबई में दंगा क्यों नहीं होता? वहां तो हिंदू 10%। इस पर चिंतन करना पड़ेगा, क्योंकि फिर वही बात आ गई, राम मंदिर के साथ साथ राम नीति लागू करना पड़ेगा और कृष्ण मंदिर के साथ साथ कृष्ण नीति सठे साठ्यम समाचरित लागू करना पड़ेगा।